ढोला मारूरा दूहा। ये रचना कुशल लाभ कवि की मानी जाती है। यद्यपि समय समय पर इसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहे हैं। ये फिर भी राजस्थान की लोक प्रसिद्ध कथा है, ढोला मारू की प्रेम कथा। ये एक प्रेमाख्यानक काव्य है और आपके पाठ्यक्रम में संकलित ढोला मारू के कुछ दोहे जो हैं वो इस प्रकार हैं। एक एक दोहे की व्याख्या के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी भाषा पर बात कर लेते हैं। ढोला मारू रादूहा की भाषा को विद्वानों ने डिंगल भाषा का नाम दिया है। 13वीं शताब्दी में राजस्थान में जो प्रचलित भाषा थी उसे बहुत से लोग डिंगल भाषा के नाम से पुकारते हैं। फिर भी अगर साधारण भाषा के तौर पर हम कहें तो राजस्थान की सामान्य बोलचाल की ये भाषा है जो आम व्यक्ति भी बोलता है। ये दोहा छंद में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। आपके पाठ्यक्रम में जितने भी छंद वो समस्त दोहे छंद हैं। पहला छंद प्रस्तुत है। ढाढ़ी जई साहिब मिलई यूं दाखविया जाई जो बन कमल विकसयो भंवर न बसई आई। मारू सब तरह के प्रयास कर थक चुकी है। अंत में ढाडी को ढोला के पास भेजती है क्योंकि ढाडी बड़ा चतुर होते हैं, समझदार माने जाते हैं, भेष बदलने में माहिर होते हैं। जो काम ले लेते हैं वो पूरा करके ही ठानते हैं। तो इसलिए मारू ने अब ढाडी को बुलाया है अपना संदेश भेजने के लिए, ताकि मारू की जो विरह वेदना है, मारू की जो व्याकुलता है, पीड़ा है, वो ढाडी जाकर के ढोला को बताए और ढोला जल्दी से आकर मारू को मिले। तब कहीं जाकर के विरह वेदना मारू के शांत होगी। इसलिए ढाडी को अपने विरह वेदना के बारे में बताती ही मारू कहती है, ये ढाडी जय साहिब मिलई। जब मेरे साहिब, मेरे प्रियतम ढोला तुम्हें मिले तो तुम कुछ इस प्रकार मेरी पीड़ा, मेरी विरह वेदना उनको बताना, बोलना, दाखविया यानी बताना उनको कि यौवन कमल विकसयो, मारू का यौवन रूपी कमल पूर्णतः विकसित हो गया है, खिल गया है। अतः ढोला भंवरा बन करके उसका उपभोग क्यों नहीं करता। मारू के कहने का मतलब यह है कि हे ढाडी, तुम उससे जाकर कहना कि उसकी मारू का जो यौवन है पूर्णतः विकसित हो गया है, मारू जवान हो गई है। अब उसे प्रियतम की याद जो है दिन रात तरस आती है। वह क्यों नहीं भंवरे की तरह मारू के यौन रूपी कमल का आनंद ले और तुरंत आकर के उसे मिलन करे। ऐसे भाव ढाडी के सामने व्यक्त करती है। इस छंद की जो भाषा डिंगल यानी बोलचाल की राजस्थानी है, इस छंद में अनुप्रास अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है और मारू के विरह वेदना का चित्रण किया गया है। योग श्रृंगार का बहुत सुंदर वर्णन इस छंद में देखने को मिलता है। इस प्रकार अगले छंद में मारू ढाडी को संबोधित करते हुए कहती है, ढाढ़ी एक संदेश डऊ
ढोलई लगी लई जाई, जोवन चापई मरयऊ, कलीन चुट्टई आई। हे ढाडी, मेरा एक संदेश ढोला से जाकर के कह देना। क्या? कि यौवन रूपी चंपा में मोर आ गया है। क्यों नहीं ढोला कली को आकर के छूट लेता है, अर्थात क्यों नहीं कली आकर के चुन ले। मारू के कहने का भाव यह है कि मारू पूर्ण युवा हो गई है। यौवन की उद्दीप्त भावनाएं मारू के मन को परेशान करती हैं, उसे व्याकुल बना देती हैं, उसे अपने प्रियतम की याद दिन रात परेशान करती है। वह चाहती है ऐसी अवस्था में उसका प्रियतम आए और उससे मिलन करे। यही भाव इस छंद में व्यक्त हुए हैं। यौवन को चंपा की संज्ञा दी है। चंपा में जब मोर आता है तो कलियां खिलती हैं, तो उसकी सौंदर्य देखते ही बनता है। तो कुछ ऐसा ही मारू के यौवन का सौंदर्य है। तो वो कहना चाहती है कि इस सौंदर्य का उपभोग अगर समय पर नहीं किया तो इस यौवन का कोई मतलब नहीं है। ये यौवन सिर्फ और सिर्फ ढोला के लिए है। जिस तरह से चंपा पर जो कलियां खिलती हैं वो कुछ समय के लिए ही उनका सौंदर्य होता है, ऐसे इस छंद में कवि कहना चाहते हैं कि यौवन का भी एक निश्चित समय होता है और वो समय ढलने के बाद उस यौवन का आनंद नहीं लिया जा सकता। इसलिए मारू कहना चाह रहे कि अगर ढोला और अधिक समय लगाएगा तो यौवन भी ढल सकता है। इसलिए तुरंत ढोला को जल्दी से जल्दी आकर के मारू से मिलना चाहिए। इस छंद में अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का सुंदर वर्णन हुआ है, चित्रण हुआ है, और विशेष रूप से वियोग श्रृंगार का चित्रण इस छंद में है। दोहा छंद है, भाषा वही निंगल यानी बोलचाल की राजस्थानी। अगला जो छंद है वो इस प्रकार है। मारू ढाडी से संबोधित करते हुए कहती है, ढाडी एक संदेश डऊ, ढोलई लगी लई जाई, कण पाकऊ करसन हुआ, भोग लिए घर आई। हे ढाडी, तुम मेरा एक संदेश ढोला को सुना देना, बता देना, उसे जाकर के कहना कि खेत पूरी तरह पक चुका है। अब धान को घर पर ला करके उसका उपभोग करना चाहिए। यानी खेत पकने का मतलब मारू पूर्णतः जवान हो गई है, यौवन विकसित हो गया है, उसके मन के अंदर अनेक प्रकार के कोमल भाव उठते हैं जो प्रियतम की याद को और अधिक बढ़ा देने वाले हैं। पल पल प्रियतम की कमी महसूस करती है मारू। इसलिए वो कह रही है कि हे ढाडी, तुम मेरे प्रियतम को जाकर ये संदेश देना कि अब मारू पूर्णतः भोग करने की अवस्था प्राप्त कर चुकी है। इसलिए ढोला को और अधिक देरी नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से खेत में फसल पकने के बाद जल्दी से जल्दी घर ला कर के उसका उपभोग शुरू कर देना चाहिए, अन्यथा वो फसल पकी पकाई फसल खराब होने का डर है। ठीक इस प्रकार मारू भी ये कहना चाह रही कि उसका प्रियतम अब अविलंब मारू से आकर के मिले तो ही उसके मन को सांत्वना मिलेगी, तो ही उसके मन को तृप्ति होगी। इस छंद में अनुप्रास
और रूपक अलंकार मुख्य रूप से पिरोए हैं। भाषा वही जो पहले वाले छंदों में आई और प्रसंग भी वही। अगला छंद, ढाडी एक संदेशड़ऊ ढोलई लगी लई जाई, जौवन फटी तलावड़ी पालिन बांधव काई। ढाडी से मारू कहती कि हे ढाडी, अगर तुम्हें ढोला मिले तो मेरा एक संदेश उसे कह देना। क्या? यौवन फटी तलावड़ी, मेरा यौवन फटने को है। जिस तरह से छोटी बावड़ी या तालावड़ी में पानी ज़्यादा भर जाता है और किनारे टूटने को तैयार होते हैं, टूटने लगते हैं, तो उस पर अगर पाल नहीं बांधी जाएगी तो समस्त पानी बिखर जाएगा, उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे लोग। ठीक इसी प्रकार मारू भी अपने संदेश में कहती है कि उसका यौन भी फटी हुई तलावड़ी की तरह हो रहा है, यौन फटा जा रहा है, यानी वो अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, यौन के उद्दाम वेग को संभाल नहीं पा रही है। अब तो एक स्थिति में वो बच सकती है, वो स्थिति यह है कि उसके प्रियतम ढोला आए और उसके यौन रूपी तलावड़ी की पाल को बांधे। पाल बांधने का मतलब यहाँ मिलन से है, यानी उनसे आकर के मिलन करें, तभी उसके यौवन का पूर्ण सुख मारू को मिल सकता है, तभी उसके मन की तृप्ति हो सकती है। इस प्रकार इस छंद में कवि ने अनुप्रास तथा रूपक अलंकार को बहुत सुंदर तरीके से पिरोया है। भाषा वही राजस्थानी बोलचाल की या डिंगल। इस छंद में तालावड़ी का रूपक बांधा है कवि ने। छोटा तालाब जिसमें ज़्यादा पानी भर जाए तो टूट जाएगा, इसलिए उसके पाल मजबूती से बांधे जाने बहुत ज़रूरी हैं। यौवन को तालावड़ी कह कर के कवि ने बहुत ही सुंदर रूपक बांधा है। भाषा वही शेष। अगला छंद देखिए, पंथी एक संदेश डब लग ढोलव पहुँचाई, विरह महादेव जाग्यव आगिन बुझायव आई। हे ढोला, हे ढाडी, अगर मेरे प्रियतम मिल जाए तो एक संदेश तुम उसे जाकर के कह देना। क्या? विरह महादेव जाग्यो, मेरे शरीर में विरह रूपी महादेव जाग गए हैं। महादेव के जागने का मतलब यहाँ तांडव नृत्य से है। महादेव के जागने का मतलब प्रलय से है, तीसरी आँख खुलने से है। तो यहाँ विरह रूपी महादेव के जागने का मतलब कि मेरे जो विरह भावना है वो मेरे अब नियंत्रण में नहीं रही है। अब मैं जब तक प्रियतम नहीं मिल पाते हैं मेरा जीना बड़ा मुश्किल है। अब आग विरह इसकी इस अवस्था में जल कर के धीरे धीरे ये शरीर भस्म हो जाएगा। जब इसलिए प्रियतम का अविलंब आना जरूरी है। मेरे वो प्रियतम ही आकर के मेरे विरह अग्नि को बुझा सकते हैं। इसलिए हे ढाडी, हे पथिक, तुम अगर मेरे प्रियतम मिल जाएं तो उन्हें जाकर के मेरा संदेश देना कि उसकी मारू की विरह अग्नि को अगर समय पर नहीं बुझाया गया तो उसकी प्रियतमा जल करके राख हो जाएगी। इसलिए उसका प्रियतम अविलंब आकर के मारू से मिले। इस प्रकार इस छंद में कवि ने रूपक तथा अनुप्रास अलंकार
को पिरोया है। भाषा वही पूर्ववत, छंद भी वही दोहा, विरह का सुंदर चित्रण इन छंदों में देखने को मिलता है। कवि ने अपनी बोलचाल की भाषा में बहुत सुंदर तरीके से मारू की वेदना का चित्रण किया है। शेष अगले वीडियो में। आज बस इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद।